एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाऊँगा। देखिए, GDS एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025, क्या यहाँ पर सभी अप्लाई कर पाएंगे या फिर स्पेशल कैंडिडेट? किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, फॉर्म फीस, सिलेक्शन किस तरीके से रहने वाला है, बस आपको बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 348 टेंटेटिव वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। टेंटेटिव का मतलब ये होता है ये वैकेंसी घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, लेकिन घटेंगी तो नहीं, बढ़ेंगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है GDS एग्जीक्यूटिव की है, एग्जीक्यूटिव, GDS एग्जीक्यूटिव, ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025। विभाग की बात कर लेते हैं, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। क्या GDS ने निकाली है या फिर IPPB ने निकाली है। ये जो वैकेंसी निकाली है IPPB ने निकाली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। किसकी निकाली है? GDS एग्जीक्यूटिव की। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, कितना भी परसेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। क्या जो स्पेशल कैटेगरी हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में? नहीं, किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की छूट मिलेगी। जनरल कैटेगरी, आपकी एज मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल इसके बीच की है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। OBC कोई छूट नहीं, 20 से 35 साल। SC ST कोई छूट नहीं, 20 से 35 साल। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बतलाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर छूट क्यों नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। आपको पर मंथ इन हैंड कितनी सैलरी मिलने वाली है। आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 30,000 रुपये मिलेगी। कितनी? 30,000 रुपये। तो सैलरी तो अच्छी खासी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। क्या सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या फिर स्पेशल कैंडिडेट? देखिए, यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस के अंदर GDS पद पर काम कर रहे हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक बार और बतला देता हूँ, यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जो पोस्ट ऑफिस के अंदर GDS पद पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया। अब बात कर लेते हैं, क्या ये वैकेंसी सभी राज्यों में निकली है? हाँ मेरे दोस्तों, सभी राज्यों में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 20, किसी में 40, किसी में 35, किसी में 15, इस तरीके से। आप इंटरेस्टेड है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा? नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। ये अच्छी बात है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। आपको यहाँ पर 750 रुपये देने होंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही। अच्छा, क्यों नहीं दी जा रही? कि जो कैंडिडेट पोस्ट ऑफिस में GDS पद पर कार्य कर रहे हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और तो कोई करेगा नहीं। उनको सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, तो इसीलिए उनको ना तो यहाँ पर छूट मिल रही है और ना ही यहाँ पर छूट मिल रही है। अच्छा, किसको नहीं मिल रही है? OBC SC ST, किसी को कोई छूट नहीं मिल रही, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को छूट नहीं मिलने वाली। अब बात कर लेते हैं क्या काम करना होगा। यहाँ पर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको क्या काम करना होगा। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है,
देखिए पहला काम होता है राजस्व लक्ष्यों को पूरा करना, जो रेवेन्यू टारगेट होते हैं उनको पूरा करना हर महीने। दूसरा काम नए ग्राहकों को जोड़ना, जो नए ग्राहक होते हैं उनको जो है ऐड करना, जोड़ना, उनको स्कीमों के बारे में बतलाना, जो ग्राहक होते हैं उनको IPPB की स्कीमों के बारे में बतलाना। तीसरा काम GDS सेवकों को IPPB प्रोडक्ट के बारे में बतलाना डिटेल में अच्छे तरीके से। चौथा काम, और भी काम है यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ, डाक निरीक्षकों और पोस्ट मास्टर के साथ मिलकर काम करना। जो डाक निरीक्षक होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना, ये सब आपको काम करने होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पर एग्ज़ाम होगा? नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। इंटरव्यू होगा? नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा। तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा? देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर होगा। ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ना तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, ना तो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन, ना तो ये होगा, और ना ही आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ठीक, EW, ये भी नहीं होगा। आपका किस प्रकार सिलेक्शन होगा? देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी उसको चांस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, क्या ये परमानेंट जॉब है या फिर आपको जो है 1 साल काम करना होगा, 2 साल काम करना होगा, 3 साल, 4, 5, इस तरीके से। देखिए, जब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आप यहाँ पर 1 साल काम करेंगे, 1 साल काम करेंगे। अगर आपका काम अच्छा हुआ, अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया तो 1 साल और बढ़ा सकते हैं। अगर आपने और अच्छे से काम किया तो हो सकता है कि ये 2 साल बढ़ा दें, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आप जो है हमेशा के लिए सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा मौका है, ऐसा नहीं होता कि फिर आपको जो है निकाल देंगे। जो बंदा एक बार लग गया वो बहुत मुश्किल से पीछे आता है। ये बात देखने को मिलती है हमेशा हर डिपार्टमेंट में। जो लग गया वो लग गया, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना। नए बंदे को क्यों रखेंगे भाई? उनको जो है पुराने बंदे से फ़ायदा हो रहा है तो नए बंदे को क्यों सेलेक्ट करेंगे? उसी को जो है उसी का टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। यही चीज़ रहती है हमेशा हर डिपार्टमेंट में। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। इसकी अप्लाई डेट की, कब से कब तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे? देखिए, आप इसका आवेदन 9 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अप्लाई लिंक की। इसकी अप्लाई लिंक की, आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। www.IPPBonline.com, इससे जो है आप जाकर अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा। आपके पास टाइम है, आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर आवेदन करें। दैट्स ऑल।